हाय गाइस, दिस इज़ राम। आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आज इस चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा ताकि एक भी वीडियो आप मिस न करें। गाइस, चैनल तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। क्यों सब्सक्राइब करना है? ताकि जब भी मैं नया वीडियो कोई आपके लिए बनाऊँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैं क्या समझाया था? प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 उसमें क्या था, इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, बस और कुछ नहीं है। उसमें क्या था कि सेंटेंसेस के एंड में क्या आता था, है, हो, हूँ, और जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती थी वो क्या होता था, इज़, एम, आर। और इज़, एम, आर का निगेटिव क्या होता था, इज़ नॉट, एम नॉट और नॉट। और इस वाले कैटेगरी में क्या है कि सेंटेंस के एंड में पास है, में है या भाई बहन आदि हैं, और इसमें जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगा, हैज़ या हैव। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, केवल सिंपल सेंटेंस में ऐसा होता है कि हैज़ का निगेटिव डज नॉट हैव होता है और हैव का निगेटिव डू नॉट हैव होता है। गाइस, हैज़ का निगेटिव डज नॉट हैव होता है, लेकिन किसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा और किस निगेटिव के साथ डज नॉट हैव का प्रयोग होगा? देखिए, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कोष्टक में कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, हैज़ का प्रयोग। और इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो निगेटिव होगा वो होगा डज नॉट हैव, ये वाली वर्ब यूज होगी। बाकी हैव का निगेटिव डू नॉट हैव। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, यानी बाकी जितने सब्जेक्ट हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उसमें हम क्या यूज करेंगे, वर्ब हैव का, और उसका निगेटिव क्या करेंगे, डू नॉट हैव का। तो आइए हम इसमें आज देखते हैं कि सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाएगा, और इस सेंटेंसेस में जो फार्मूला लिखा गया है हम इसी फार्मूला के तहत सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो आइए आज हम फार्मूला के हिसाब से सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं। सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं, यू हैव 3 सिस्टर। देखिए, यू हैव 3 सिस्टर। ये क्या है? ये है एक अफर्मेटिव सेंटेंस। गाइस, ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है ये सब्जेक्ट कौन सा है? ये सब्जेक्ट है मेरा प्लूरल सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट। क्या है? यू हैव 3 सिस्टर, आपकी 3 बहनें हैं, यानी कि आपके पास 3 बहनें हैं। देखिए, सेंस किसका निकल रहा है, पास है, आपके पास है। जैसे कोई चीज़, कोई भी वस्तु आपके पास हो, जैसे आपके पास एक पेन है, आपके पास एक मार्कर है, आपके पास एक बुक है, किसी के पास कुछ होना, तो ऐसे सेंस में जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगा, हैज़ या हैव। अब आपको ये पता चल गया होगा किसके साथ हैज़ का प्रयोग, किसके साथ हैव का प्रयोग। यहाँ पे लिख दिया हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। मेरा फर्स्ट सेंटेंस ये हो गया। ये कौन सा सेंटेंस था? सिंपल सेंटेंस तो है ही है, लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यू। यू यानी कि आप। ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल भी है, ये दोनों के लिए ट्रीट किया जाता है। देखिए, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी, यू, हैव यूज होगा। फार्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, पहले हैव का यूज करेंगे, हैज़ का यूज करेंगे। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ तो हमेशा वर्ब किसका यूज होगा? हैव का ही होगा। तो यू हैव, बाकी क्या है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, 3 सिस्टर्स, यानी कि आपके पास 3 बहनें हैं। अब देखिए, इसका निगेटिव क्या होगा? आपके पास 3 बहनें नहीं हैं, यानी कि आपके 3 बहनें नहीं हैं। देखिए, यू डू नॉट हैव, यू डू नॉट हैव 3 सिस्टर। देखिए, ये क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है? ये जो मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, ANI। ए का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, एन का मतलब निगेटिव सेंटेंस, आई का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, और निगेटिव इंट्रोगेटिव नकारात्मक भी हो यानी कि प्रश्नवाचक भी हो, और नकारात्मक भी हो जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो, और निगेशन भी पूछा गया हो। तो आइए देखते हैं फार्मूला क्या कहता है निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट पहले लिखिए। तो मेरा इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ डू नॉट हैव का प्रयोग होगा कि डज नॉट हैव का प्रयोग होगा? तो इसके साथ हमेशा डू नॉट हैव का प्रयोग होगा। गाइस, सेंटेंसेस में, ये केवल सिंपल सेंटेंसेस में डू नॉट हैव का प्रयोग किया जाता है, बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं देखेंगे आप। देखिए, और इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि आप सोच रहे हो कि हम इस तरह से बोल सकते हैं, कैसे? यू हैव नॉट 3 सिस्टर,
यू हैव नॉट 3 सिस्टर्स। देखिए यू हैव नॉट 3 सिस्टर्स, तो ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। बाद में बताएंगे कि कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो मैं बाद में बता दूंगा। पहले जिस सीरीज में आपको पढ़ाया जा रहा है केवल आपको उतना ही याद करना है बस। देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं, यू हैव नो 3 यू हैव नो 3 सिस्टर्स। ये भी सेंटेंस क्या है, सॉरी यहाँ नॉट है, नो होगा। यू हैव नो 3 सिस्टर, तो ये भी सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम हालांकि जब मैं इंग्लिश बोलूँगा किसी के सामने कि आपके पास 3 पेन नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, यू हैव नो 3 पेन्स, तो ये भी सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। हम जब भी बोलेंगे कैसे बोलेंगे, यू डोंट हैव 3 पेन्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी कि देखिए डू नॉट को मैं छोटा कर दिया, थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। जब छोटा करके बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक में ऐड हो जाता है। तो डोंट, हम डोंट भी बोल सकते हैं, यू डोंट हैव 3 पेन्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। हालांकि अभी कॉन्ट्रैक्ट में हमें नहीं जाना है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बाद में पढ़ाऊंगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहो, ध्यान से देखिए। देखिए यू हैव नो 3 सिस्टर, ये भी सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। और यू हैव नॉट 3 सिस्टर्स, ये भी सेंटेंस इनकरेक्ट है। हालांकि हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है, लेकिन इस सिंपल सेंटेंस में प्रयोग नहीं होगा। ये हैव के बाद नॉट कब प्रयोग होगा, जब ये सेंटेंस किस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। वो मैं जब टेंसेस पढ़ाऊँगा तब मैं उसमें आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगा। तो आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अच्छा इसी का मैं एक चीज़ और करता हूँ, इसका मैं इंट्रोगेटिव कर देता हूँ। इंट्रोगेटिव क्या होगा, जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, जैसे यू हैव 3 सिस्टर, आपके पास 3 बहन हैं। तो इस तरह से मैं बनाया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला यही कहता है। तो आइए अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, क्या आपकी 3 बहनें हैं। देखिए सिंपल, करना कुछ नहीं है, क्या आपके पास 3 बहनें हैं, डू यू, उसके बाद हैव, इंट्रोगेटिव। देखिए यही फार्मूला अप्लाई होगा। मैं आपसे क्या किया हूँ कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या से क्वेश्चन पूछा, क्या आपकी 3 बहनें हैं, तो आप कैसे कहेंगे, आप उत्तर कैसे देंगे, यस या नो में कहकर उत्तर देंगे। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, वहाँ पर कभी भी WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाता है। केवल और केवल सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो आइए देखते हैं, डू यू हैव 3 सिस्टर्स, डू यू हैव 3 सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। देखिए फार्मूला क्या लगा, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर ये कह रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है, डू यू हैव 3 सिस्टर, क्या आपकी 3 बहनें हैं। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, इसका जवाब कैसे देंगे, यस या नो, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाता है। फार्मूला क्या कहता है, देख लीजिए, मैं ट्रांसलेट पहले ही कर दिया हूँ, फार्मूला थोड़ा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, तो WH फैमिली मेंबर यहाँ यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि मैं इस सेंटेंस का आंसर यस या नो में जवाब दिया हूँ, इसलिए यहाँ पर WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाएगा। सबसे पहले क्या बोला है, डू या डज, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, यू क्या है, एक सेकेंड पर्सन है, तो ये हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है, बहुवचन में ट्रीट किया जाता है। तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगा, डू। तो सबसे पहले डू, उसके बाद अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया हूँ यू। उसके बाद अब फार्मूला क्या कहता है, हैज या हैव। हालांकि यहाँ मैं हैव नहीं लिखा हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ हैव आएगा कि हैज। जाहिर सी बात है कि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होना नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है डज नॉट हैव का प्रयोग, यानी कि हैज का प्रयोग। ये तो डज नॉट हैव प्रयोग उसके साथ होगा जब यही सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव में होगा, यानी कि निगेशन में होगा, वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, डू यू हैव 3 सिस्टर, क्या आपकी 3 बहनें हैं। सिंपल। अब एक सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग लेते हैं, देखिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ। आपके कितने बहन हैं। अब इसमें इस सेंटेंस में आपको कहीं ये नज़र आ रहा है कि इसमें कहीं पास नहीं दिख रहा है। और मैं क्या बताया था कि सेंटेंसेस के अंत में क्या आएगा, पास है, में है या भाई बहन आदि हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में कहीं पास है नज़र दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप इसको कैसे समझेंगे, सेंस समझिएगा। आपके कितने बहन हैं, आपके कितनी बहनें हैं, आपके कितनी बहनें हैं। ठीक,
देखिए, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरी 3 बहनें हैं, मेरी 4 बहन हैं, मेरे 5 भाई हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। मेरे कितने बहनें हैं, यानी कि मेरे पास, जैसे मैं बोलूँ मेरे पास 3 बहन हैं, यानी कि मेरी 3 बहनें हैं, तो सेंस किसका निकल रहा है? यानी कि पास का ही सेंस निकल रहा है। मेरे पास 3 बहन है, मेरे पास 4 बहन है, तो इस तरह का सेंस निकल रहा है। और ये क्या है? ये क्वेश्चन वर्ब में है। तो क्वेश्चन वर्ब क्या कहता है? क्वेश्चन वर्ब का फार्मूला क्या कहता है? WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो इसमें मेरा क्वेश्चन वर्ब क्या है? कितनी बहनें। अब आप कितना और कितनी के बारे में तो ऑलरेडी जान चुके हैं। कितना का प्रयोग हाउ मच, और हाउ मेनी का प्रयोग कितने के लिए। अब हाउ मच का प्रयोग वहाँ पर होता है जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अगणनीय संज्ञा के लिए। और कितनी का प्रयोग यानी कि हाउ मेनी का प्रयोग जो चीज़ हम गिन सकते हैं उसके साथ हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। तो बहनें, तो बहन को तो हम गिन सकते हैं, जैसे 1 बहन, 2 बहन, 3 बहन, यानी कि 1 सिस्टर, 2 सिस्टर, 3 सिस्टर, ऐसा तो हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हाउ मेनी का प्रयोग होगा। तो हाउ मेनी, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या है कि कितनी के साथ हमेशा जो नाउन होता है जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उसके साथ लग करके आता है। तो देखिए कैसे होगा, फार्मूला ये वाला लगेगा। सबसे पहले WH फैमिली में। अच्छा, एक चीज़ और, इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। मैं कहूँ, मैं बोलूँ आपके पास कितनी बहनें हैं, तो आप ऐसे थोड़ी कहेंगे यस या नो। ऐसे क्या पता चल रहा है? सेंटेंस पूरा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरी कितनी बहनें हैं, तब जाकर ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा। तो देखिए कैसे होगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ये वाला फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले WH फैमिली मेंबर। तो इस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर क्या है? कितनी बहनें। कितनी बहनें के लिए क्या कहते हैं? हाउ मेनी। हाउ मेनी, उसके बाद बहनें, सिस्टर्स। हाउ मेनी सिस्टर। इतना सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या कहता है? उसके बाद डू या डज, फार्मूला ये कहता है। क्वेश्चन वर्ब तो मैं लिख दिया, ये WH फैमिली मेंबर का क्वेश्चन वर्ब लिख दिया। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है? डू या डज। किसका प्रयोग होगा? अब ये कितनी बहनें, ये क्या है? ये मेरा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, कितनी बहनें, हाउ मेनी सिस्टर। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है? डू या डज। तो डू बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो इसके साथ डू आएगा। हाउ मेनी सिस्टर, डू। उसके बाद अब क्या कहता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप। आपकी 3 बहनें हैं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? आप ही हुए। तो हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। इस तरह से बनाया जाएगा, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव। अब इसका निगेटिव क्या होगा? आपकी कितनी बहनें नहीं है, तो क्या हो जाएगा? हाउ मेनी सिस्टर डू यू नॉट हैव। सब्जेक्ट के बाद देखिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। इंट्रोगेटिव भी है और निगेशन भी है, दोनों है। प्रश्न भी पूछा गया है और नकारात्मक भी है, तो इसमें क्या यूज होगा? ये वाला फार्मूला होगा। तो सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाएगा। जैसे हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू, इतना आपका सेम है, कंप्लीट रहेगा। डू यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा? नॉट। यहाँ पर नॉट लगा दीजिए। हाउ मेनी सिस्टर डू यू नॉट हैव। इस तरह से बनाया जाएगा। आइए कुछ हिंदी का सेंटेंसेस ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। अभी मैं इससे रिलेटेड भी बताऊंगा, मैं है से रिलेटेड, भाई बहन आदि हैं इससे रिलेटेड। अभी तो मैं पास का एग्जांपल बताया था, जिस सेंटेंस में पास का सेंस निकलता है। तो इस सेंटेंसेस में क्या था? सब में पास है का सेंस निकल रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि आप ये भी देख लेना कि सेंटेंसेस में जो मेरा सब्जेक्ट है वो कुछ कार्य तो नहीं कर रहा है, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस में यही बताया गया था कि जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो कुछ कार्य नहीं करेगा, केवल और केवल उसकी स्टेट के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में बताया जाएगा कि वो कैसे है, कहाँ है, किसके साथ है, किसके घर है, और कुछ नहीं बताया जाएगा। अगर वो सब्जेक्ट कुछ काम करेगा तो वो टेंस में चला जाएगा। मैं अभी टेंस पढ़ाया नहीं हूँ, इसके बाद टेंस चलेगा। अभी तो सिंपल सेंटेंस अभी और बाकी है, इसके बाद अगला वीडियो जब आएगा तो उसमें मैं क्लियर करूँगा। अगला वीडियो मेरा क्या आएगा कि प्रेजेंट की 2 कैटेगरी थी। नंबर 1, पहला कैटेगरी जिसके सेंटेंसेस के अंत में है हूँ आता था, उसमें जो वर्ब यूज होती थी वो क्या होता था? इज, एम, आर। निगेटिव में इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। अब आज क्या चल रहा है? सिंपल सेंटेंसेस। प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2, सेंटेंसेस के अंत, इस सेंटेंसेस में क्या होता था कि सेंटेंसेस के अंत में पास है, में है या भाई बहन आदि है। इसमें जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगा? हैज़ या हैव। हैज़ का निगेटिव डज नॉट हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का निगेटिव डू नॉट हैव। रेस्ट ऑल सब्जेक्ट, यानी बाकी जितने सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? हैव का। और इसका निगेटिव क्या होगा? डू नॉट हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आप हैव का यूज करेंगे, और निगेटिव में डू नॉट हैव का। तो आइए कुछ सेंटेंसेस हिंदी का ले लेते हैं, कुछ हिंदी का सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे क्या उसके पास कुछ है? अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं।
कैसे मैं बोलूँ क्या उसके पास कुछ है, तो आप क्या कहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं, या तो आप ऐसे समझ लीजिए किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर सबसे पहले क्या लिखा गया हो तो उसमें सबसे पहले उस सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। WH फैमिली मेंबर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि सेंटेंस क्या है उसमें जो वर्ब आती है, क्या वर्ब आती है उसके हिसाब से अगर सेंटेंस में क्या आया है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी। तो क्या उसके पास कुछ है, तो फार्मूला क्या कहता है, WH फैमिली मेंबर यानी कि डू या डज, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से आएगी, उसके पास। उसके पास ये जो उसके है ये क्या है, वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से जो वर्ब आएगी वो क्या आएगा, डज आएगा। तो क्या होगा सबसे पहले, डज। अब उसके बाद क्या बच रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए डज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फार्मूला यही कहता है। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसके पास, उसके यानी कि वो। तो वो की इंग्लिश क्या होती है, उसके की अंग्रेजी ही। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है, हैव। डज ही हैव। उसके बाद कुछ, कुछ के लिए क्या कहते हैं, समथिंग। डज ही हैव समथिंग। डज ही हैव समथिंग क्वेश्चन मार्क, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, क्या कमरे में खिड़कियां नहीं हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये देखिए, में से रिलेटेड, में है, पेन में स्याही है, उस गाड़ी में पेट्रोल है। तो मे के सेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा, हैज या हैव का। मे के सेंस में देखिए, कमरे में खिड़कियां नहीं है, सॉरी क्या कमरे में खिड़कियां नहीं है। तो सबसे पहले देखिए फिर क्या आया है, तो हम इसकी इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखेंगे। कई लोग क्या करते हैं कि अगर सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया है तो सबसे पहले इंग्लिश उसका व्हाट लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं ये भी बताया हूँ कि जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे सकते हैं वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर यस या नो में जवाब दे सकते हैं तब वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के हिसाब से सबसे पहले वर्ब आएगी। तो क्या यही फार्मूला लगेगा, WH फैमिली मेंबर कमरे में। अब कमरे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से जो वर्ब आएगी वो क्या आएगा, डज। सबसे पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कमरे। डज द रूम, डज द रूम। उसके बाद क्या नहीं है ऑब्जेक्टिव पार्ट में, खिड़कियाँ। डज द रूम, उसके बाद क्या कहता है, में है के रिलेटेड से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज या हैव। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से वर्ब क्या आएगी, हैव आएगा। डज द रूम, देखिए ये फार्मूला गलत है, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, नीचे वाला डज द रूम। उसके बाद फार्मूला क्या क्या, सब्जेक्ट के बाद नॉट, मैं सब्जेक्ट लिख दिया हूँ द रूम, उसके बाद नॉट चला जाएगा, नॉट। डज द रूम नॉट। अब उसके बाद क्या आएगा, हैव। हैव, उसके बाद खिड़कियाँ, विंडोज़। डज द रूम नॉट हैव विंडोज़। डज द रूम नॉट हैव विंडोज़, क्या कमरे में खिड़कियाँ नहीं है। निगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन वर्ब भी है और निगेशन भी है, तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद हमेशा जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद ही जाएगा। ये वाला सेंटेंस देख लेते हैं, हमारे पास क्या नहीं है। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर सेंटेंस के शुरुआत में क्या आ जाता था, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते थे। अब यही चीज़ सेंटेंस के बीच में आया है, तो अब क्या करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या नहीं है, जो आप ऐसे थोड़ी कह सकते हैं यस या नो, तो इस तरह से सेंटेंस मेरा कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास क्या नहीं है, ये बताना पड़ेगा। देखिए हमारे पास क्या नहीं है, अब ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, WH फैमिली मेंबर। तो WH फैमिली मेंबर क्या है, तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते वहाँ पर WH फैमिली मेंबर का सबसे पहले यूज होगा। और इसमें नहीं होगा क्योंकि मैं इसका आंसर यस या नो में दे सकता था, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, ओ सॉरी नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ब लिखा जाएगा। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, इस सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर क्या है, क्या, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। व्हाट। उसके बाद अब फार्मूला क्या कहता है, WH फैमिली मेंबर हो गया। अब फार्मूला क्या कहता है, डू या डज। तब अब ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हमारे। तो हमारे की इंग्लिश क्या होती है, आवर। आवर मतलब होता है हमारा। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस में, जैसे हमारे आया है शुरुआत में, तो शुरुआत में हमारे आया हो तो सेंटेंस में
उसकी इंग्लिश आवर नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाता है? हम, यानी कि वी। तो बताइए किसके पास क्या नहीं है? कौन है वो जिसके पास क्या नहीं है? हम है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वी होगा। तो ये क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आई वी यू दे, ये मैं पहले ही बताया था कि इनके साथ जो भी वर्ब यूज होगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगी, क्योंकि जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेरा वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। तो हम क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगा? डू। तो व्हाट डू। अब क्या कहता है? सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है हमारे? व्हाट डू वी। हमारी इंग्लिश क्या होती है? वी। अब क्या कहता है? व्हाट डू वी। अब उसके बाद नहीं है, निगेशन है, यानी कि दोनों है, क्या भी है और नहीं भी है। ये वाला फार्मूला लगेगा NI WH फैमिली मेंबर का, यानी कि इंट्रोगेटिव भी और प्रश्नवाचक निगेशन भी, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो और नकारात्मक यानी कि निगेटिव भी हो, वहाँ पर फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा? ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। वेरी व्हाट डू वी। उसके बाद अब जाएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो यहाँ पर हम नॉट लगा दे रहे हैं। व्हाट डू वी नॉट। उसके बाद क्या नहीं है? सेंटेंस क्लियर हो गया। व्हाट डू वी नॉट। उसके बाद हैव जाएगा, सॉरी हैव तो लिखा ही नहीं। व्हाट डू वी नॉट हैव। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ये इस फार्मूला के हिसाब से पूरा सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। क्या होगा? व्हाट डू वी नॉट हैव। फार्मूला यही कहता है। सबसे पहले WH फैमिली मेंबर। WH फैमिली मेंबर क्या है? सेंटेंस के बीच में क्या आया तो उसकी इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। अगर शुरुआत में रहेगा तो उसकी इंग्लिश क्या नहीं, व्हाट नहीं लिखा जाएगा, बल्कि सबसे पहले वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, जैसे यहाँ पर आया है। यहाँ पर सेंटेंस के बीच में क्या आ गया तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी गई, क्या की? व्हाट लिखा गया। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज आएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा। उसके बाद क्या बचा? ऑब्जेक्टिव पार्ट में है, खत्म। आइए दूसरा देख लेते हैं, लास्ट वाला। राम के पास कितना पानी है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राम के पास कितना पानी है, कितना पानी। ये मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर में लिखवाया था, जब मैं क्वेश्चन वर्ब लिखवाया था। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा वो तो समझ रहे होंगे कि कितना की इंग्लिश क्या होता है और कितने की इंग्लिश क्या होती है। जब भी कितना और कितनी आती है, जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमेशा उसके साथ लग करके आता है। जैसे यहाँ पर पानी के बारे में बात किया जा रहा है, कितना पानी है, किसके पास है? राम के पास है। तो कितना पानी, कितना पानी, हम पानी को तो गिन नहीं सकते। 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर, 5 वाटर, ऐसे तो गिन नहीं सकते हैं। जैसे 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसा तो नहीं गिन सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते वहाँ पर क्या प्रयोग होता है? हाउ मच। तो देखिए हाउ मच। उसके बाद इसके साथ ना वो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो तो साथ में लग के आता है, तो क्या होगा? वाटर। हाउ मच वाटर। अब क्या बच रहा है? फार्मूला, यही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। WH फैमिली मेंबर क्या है? कितना पानी, हाउ मच वाटर। उसके बाद डू या डज, हाउ मच, ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर्ब क्या आएगी? डज आएगा। हाउ मच वाटर डज। उसके बाद अब क्या कहता है? सब्जेक्ट लिखे। सब्जेक्ट क्या है? राम। हाउ मच वाटर डज राम। देखिए राम मैं कैपिटल में लिखा हूँ। जब भी किसी का नाम आता है तो हमें कैपिटल में ही लिखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैं छोटे स्मॉल लेटर में लिख दे, ऐसे नहीं, हमेशा अपर केस में लिखा जाता है, लोअर केस में नहीं, किसी का नाम हो तब। तो हाउ मच वाटर डज राम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या बच रहा है? हैव। तो हैव लिख दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट। आइए थोड़ा कुछ सेंटेंस और ले लेते हैं। अभी आप गाइस, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को खूब ध्यान से देखें और समझें कि इसमें क्या बताया जा रहा है। क्योंकि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, चाहे सेंटेंसेस कितना भी लंबा हो, कितना भी छोटा हो, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के तहत ही हम उसको बनाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। इंग्लिश में होता क्या है कि इंग्लिश में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, डरा देते हैं कि भैया आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ऐसा कुछ है, इंग्लिश सब सीख सकते हैं। तो इंग्लिश में होता क्या है, आपको 3 चीज़ों का ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। क्या? पहला हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कि सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, और तीसरा सेंटेंसेस की पहचान कि कौन सा सेंटेंस है, यानी कि कौन सा टेंस है। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है और जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यही हमें इंग्लिश में 3 चीज़ों का ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। अगर हम इसको सीख गए तो लगभग इंग्लिश हम बना सकते हैं। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आइए कुछ सेंटेंसेस और ले लेते हैं हिंदी का। क्या सेंटेंस है? जो कुछ भी आपके पास है मेरा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कुछ भी, ये क्या है? ये है एक अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ।
आपके पास है, आपके पास है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? यू हैव। पहले इसको कर लेते हैं, यू हैव, आपके पास है। उसके बाद जो कुछ भी, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है क्या? वट एवर। वट एवर यू हैव, उसके बाद मेरा है। इज माइन क्या होगा? वट एवर यू हैव इज माइन। अब देखिए यहाँ पर मैं इज माइन क्यों कहा? क्योंकि मैं यहाँ पर ये थोड़ी बोला हूँ कि ये मेरा है, यानी कि इट इज़ माइन, ये तो बोला नहीं, बस केवल क्या बोला है? मेरा है। तो मेरा है के सेंस में किसका प्रयोग हुआ? इज माइन। क्या है? सिंपल सेंटेंस है। इसमें 3 सेंटेंस क्या? जो कुछ भी, ये अलग है, आपके पास है, मेरा है, 3 सेंटेंस है। तो मैं सबसे पहले इसको कर लिया, जो कुछ भी आपके पास है, मेरा है, जो कुछ भी, वट एवर, उसके बाद आपके पास है, यू हैव, उसके पास मेरा है, इज़ माइन। वट एवर यू हैव इज़ माइन, जो कुछ भी आपके पास है, मेरा है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आपके लैपटॉप में कुछ नहीं है। देखिए ये वाला सेंस, में है, सेंटेंस के एंड में क्या आया है? में है। आपके लैपटॉप में कुछ नहीं है तो क्या होगा? आपके लैपटॉप, तो क्या होगा? योर लैपटॉप क्या नहीं है? कुछ नहीं है। योर लैपटॉप, ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से जो वर्ब यूज होगी वो क्या होगा? हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होता है, और इसका निगेटिव क्या होगा? डज नॉट हैव। तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, नहीं आया है तो इसलिए क्या होगा? निगेटिव हो गया। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का निगेटिव जो होता है, हैज़ का निगेटिव डज नॉट हैव होता है, तो क्या होगा? डज नॉट हैव। योर लैपटॉप डज नॉट हैव योर लैपटॉप डज नॉट हैव नथिंग एनीथिंग। देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग है, आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं नथिंग। नथिंग क्यों नहीं बोला? क्योंकि नथिंग जो है ये अपने आप में निगेटिव है, अपने आप में निगेशन है, ये नहीं का सेंस देता है। तो मैं यहाँ पर नहीं क्यों नहीं लिखा? मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले नॉट लिख दिया हूँ, डज नॉट हैव। अब मैं एक ही सेंटेंस में डबल निगेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो सबसे पहले मैं नॉट लिख दिया हूँ, इसलिए मैं नथिंग को एनीथिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इस सेंटेंस को एक तरह से और बना सकते हैं, कैसे? योर लैपटॉप हैज़ योर लैपटॉप हैज़ नथिंग। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो हैज़ लगा, उसके बाद अब एनीथिंग को क्या कर दिया? नथिंग, यानी कि नथिंग में कन्वर्ट कर दिया। अगर एक सेंटेंस में ऑलरेडी अगर नॉट आया हो तो हम कुछ नहीं के लिए क्या करेंगे? एनीथिंग लिख देंगे। अगर पहले से नॉट लिखा है तब, अगर नहीं लिखा है तो इस तरह से बना देंगे, योर लैपटॉप हैज़ नथिंग, यानी कि आपके लैपटॉप में कुछ नहीं है। तो हम 2 तरीके से इसे बना सकते हैं। आइए ये देख लेते हैं, क्या उसका कोई भाई है? देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ क्या उसका कोई भाई है, तो आप कैसे कहेंगे? हाँ है, तो यस या नो में आप दे सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या आया है? जब सेंटेंस में सबसे पहले क्या आए तो वहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, डू या डज। तो सबसे पहले फार्मूला ये लगेगा, तो डज या डू कौन सा आएगा? उसका क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से जो वर्ब आएगी वो क्या आएगा? डज। तो सबसे पहले डज, उसके बाद अब क्या कहता है? सब्जेक्ट, डज, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसका भाई, डज उसका, यानी कि ही, डज ही। उसके बाद अब क्या कहता है? हैव, डज ही हैव। उसके बाद कोई भाई, कोई भाई के लिए एनी ब्रदर। कंप्लीट इस तरह से सेंटेंसेस को बनाया जाएगा। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और घंटी को ज़रूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की आपको एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़्यादा समय में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो सेंटेंसेस होते हैं, हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, कि सेंटेंसेस तो बहुत आसान होते हैं, क्योंकि जब हम अभी तो ये थोड़ा
जो बेसिक लेवल के हैं उनको ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। हालांकि ये डिफिकल्ट नहीं है, यानी कि कठिन नहीं है, टफ नहीं है। जब आप इसको बनाते रहेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस, गाइस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस इन चीज़ों का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। इंग्लिश पूरा डिपेंड जो होता है इंग्लिश का जो पूरा डिपेंड होता है वो किस पे होता है, प्रैक्टिस पे। तो हमें प्रैक्टिस खूब करना है, क्योंकि जब प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी चीज़ें जो है क्लियर होती जाएंगी। तो प्रैक्टिस खूब करिए और दिल लगा के इंग्लिश सीखिए। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी मैं वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए अपलोड करूँगा, वीडियो लेक्चर बनाऊँगा, वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का निशान जरूर दबाइए। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो। देखिए एक चीज़ और, अगर आपको कोई चीज़ अगर आपको डाउट लग रहा हो तो बेझिझक विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।